सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर है, सभी बच्चे ध्यान दें। प्रॉब्लम है ए रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम। What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistance is 1.70 into 10 to the power minus 4 per degree centigrade। हिंदी वाले बच्चे इस क्वेश्चन को समझ लें। कमरे का ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस पर किसी हीटिंग एलिमेंट का प्रतिरोध 100 ओम है। उस एलिमेंट का प्रतिरोध 117 ओम किस ताप पर होगा? उस एलिमेंट का प्रतिरोध 117 ओम किस ताप पर होगा, जबकि टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.70 into 10 power minus 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। यहाँ पर गिवन डाटा है RT, यानी वो टेम्परेचर जो अननोन है, मतलब RT इज द रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर 117 ओम है, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम है। एल्फा यानी कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ये दिया 1.70 into 10 power minus 4 पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड T इज टू बी डिटरमिन्ड। इसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, और एल्फा का फार्मूला होता है RT माइनस R27 अपान R27 इंटू T माइनस 27। ये मैंने जो यहाँ पर लिखे हुए उसी के आधार पर लिख दिया है। यहाँ पर T1 T2 करके भी फार्मूला याद किया जा सकता है। यहाँ पर जो मैंने सफिक्स दिए हैं उन्हीं के आधार पर ये फार्मूला लिख दिया। ये फार्मूला कोफिशिएंट या टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है। अब हमें T निकालना है, तो इस फार्मूले को हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हम इस तरह से चेंज करेंगे, ये इधर ले आएँ और ये इधर ले आएँ, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा और हमको T माइनस 27 ये इधर आ जाएगा, इस इक्वल टू RT माइनस R27 अपान, ये इधर आ गया है, तो हो जाएगा R27 इंटू एल्फा। इसकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ। RT रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर यहाँ लिखेंगे 170 माइनस R27 ये 100 ओम है, डिवाइडेड बाई R27 ये 100 है, इंटू कोफिशिएंट एल्फा ये है 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो 117 में से 100 निकल जाएंगे तो रह जाएगा 70, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.70 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4। बेटा इधर ध्यान दो, ये ऊपर चले जाएंगे। इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे बेटा, इधर ध्यान दो, तो 10 टाइम कैंसिल। इस तरह से ये 10 है और ये 10 रेज़ पावर माइनस 4 ऊपर जाकर प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 10 रेज़ टू दी पावर ये प्लस 4 और एक ये पावर, तो 10 रेज़ पावर 5 डिवाइडेड बाई 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1000। अब हमें T निकालना है, देयरफॉर T इज इक्वल टू 1000 प्लस 27 पॉजिटिव हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा
1027, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर होगा डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब रेजिस्टेंस 117 ओम होगा तो रूम टेम्परेचर 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सभी बच्चे समझ गए होंगे, बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसमें मुख्य चीज़ ये है कि इसमें जो फार्मूला है टेम्परेचर कोफिशिएंट का ये आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको जो इसका इनिशियल फार्मूला होता है RT = R0 × 1 + αT, है ना, या अल्फा 100 हो जाएगा तो अल्फा टी होगा तो अल्फा टी हो जाएगा, या जो टेम्परेचर। फिर से एक बात समझ लें, डोंट बी कंफ्यूज, ये फार्मूला होता है बेटा, इधर ध्यान दो, ये फार्मूला होता है RT = होता है R0 1 + αT। ये इसका मेन फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से ये फार्मूला बनाया गया। जो भी टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो दोनों को लिख लीजिए, इसके बाद सॉल्व करके R0 को एलिमिनेट कर देते हैं तो यही फार्मूला मिल जाता है। ये ध्यान रखिए, ये फार्मूला प्रयोग किया जाएगा, ये इनिशियल फार्मूला है। जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें यह फार्मूला बताया गया था कि इस फार्मूले का उपयोग होता है। यहाँ मैंने इसी फार्मूले का उपयोग किया है और इसका उपयोग करके रूम का टेम्परेचर निकाला गया, या एलिमेंट का जो रूम का टेम्परेचर होगा वही उस समय एलिमेंट का टेम्परेचर होगा। मतलब जिस चेम्बर में वो रखा होगा, रूम का नहीं होगा, जिस चीज़ में रखा होगा उसका टेम्परेचर ये है, यानी जब रेजिस्टेंस ये हो। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे और समझकर इस तरह के क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे।